पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा की पार्टी झारखंड पीपुल्स पार्टी के डुमरी के उम्मीदवार बैजनाथ महतो का क्या अपहरण किया गया, क्या उन्हें करोड़ों रुपए का प्रलोभन दिया गया, ये हम नहीं बल्कि खुद पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा आरोप लगा रहे हैं। और उन्होंने यह आरोप कोई मौखिक आरोप नहीं लगाया है, बल्कि खुद लिखित तौर पर इस आरोप को उन्होंने दिखाया है और बताया है कि किस तरह से उनके उम्मीदवार का अपहरण किया गया है और करोड़ों रुपए का प्रलोभन दिया गया है। इस बाबत उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस बुनियाद पर जो आजसू के सुप्रीमो हैं, सुदेश महतो हैं, आजसू है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि ये कोड ऑफ कंडक्ट यानी इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, लिहाजा इस पर चुनाव आयोग को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जाहिर सी बात है, कल डुमरी में जिस तरह से घटनाक्रम तेज़ी से बदला, वहाँ पर जो चीज़ें हुई हैं उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वहाँ पर जो समीकरण है वो भी कहीं ना कहीं बदला है। हालांकि जो राजनीति के जानकार हैं वो ये कहते हैं कि जो सूर्य सिंह बेसरा के उम्मीदवार हैं उसके रहने या नहीं रहने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस तरह से सुदेश महतो और आजसू ने उनके उम्मीदवार को अपने खाते में कर लिया, अपने पाले में कर लिया और उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया कि बैजनाथ महतो जो है अपना नामांकन वापस लेंगे, ये कहीं ना कहीं सूर्य सिंह बेसरा के लिए एक बड़ा सेटबैक है। कहीं ना कहीं वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि यूपीए और एनडीए के अलावा भी एक तीसरा पक्ष है जो सूर्य सिंह बेसरा ने अपने तौर पर झारखंड पीपुल्स पार्टी के बैनर तले या झारखंड खतियानी पार्टी के बैनर तले उन्होंने जनता के सामने एक विकल्प पेश करने की कोशिश की, लेकिन वो विकल्प ही कहीं ना कहीं धराशायी हो गया है। लिहाजा कहीं ना कहीं सूर्य सिंह बेसरा के लिए बड़ा एक सदमे की तरह है। इस सवाल को लेकर के जब हम लोगों ने कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की से पूछा तो उन्होंने इतना कहा कि सूर्य सिंह जो बेसरा जो हैं वो पुराने आदमी हैं, पुराने जानकार हैं, नॉलेजेबल हैं, पूर्व विधायक हैं, उनके साथ जो कुछ हुआ उस पर वो सहानुभूति रखते हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यानी राजेश ठाकुर ने कहा कि जिन पार्टियों की अपनी कोई विचारधारा नहीं होती है, जिनकी कोई अपनी रीति नीति नहीं होती है, उनका हश्र ऐसा ही होता है। लेकिन क्या ये कहीं न कहीं झारखंड के चुनाव में ये जो स्थिति बनी है वो क्या शुभ संकेत नहीं है? इस बात का विश्लेषण जरूर करने की ज़रूरत है। लेकिन बड़ा और अहम ये सवाल ये भी है कि क्या बैजनाथ महतो के नामांकन वापस लेने की घोषणा से यूपी उम्मीदवार हो या फिर एनडीए के उम्मीदवार हो उनको कोई फ़ायदा होगा या उनके रहने से कोई नुकसान होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से आजसू सुप्रीमो हो, सुदेश महतो हों, खुद उनके विधायक लंबोदर महतो हों, जिस तरह से उन्होंने इस चीज़ को अपने पाले में करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, उससे ये कहीं ना कहीं पता चल रहा था कि आजसू को इस बात का डर भय है कि अगर बैजनाथ महतो रहते हैं तो उनका वोट कट सकता है। हालांकि ये डर तो बेबी देवी को भी हो सकता है, लेकिन उनके तरफ से इस तरह की कोशिश नहीं की गई है। आजसू ने ये कोशिश की है और उसके पाले में ये गेंद आया है, लेकिन ये वोटों में कितना कन्वर्ट होगा, वोट परसेंटेज में कितना फ़र्क डालेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले सूर्य सिंह बेसरा को बड़ा सदमा लगा है। जिस तरह उनकी मौजूदगी में खुद उनके जो उम्मीदवार हैं बैजनाथ महतो, उन्होंने नामांकन किया और ये कहा कि वो एक विकल्प के तौर पर सामने मौजूद रहेंगे। वो विकल्प चुनाव आने से पहले ही यानी मतदान से पहले ही धराशायी हो गया है। इससे कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीति में एक जो गिरावट है वो भी कहीं ना कहीं पता चलता है कि किस तरह जो लोग हैं अपने फ़ायदे और नुकसान को आकलन करने के बाद कहीं ना कहीं पाला बदल लेते हैं। इस बीच सूर्य सिंह बेसरा ने जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखा है उसमें ये उस बात का आग्रह किया गया है कि उनके उम्मीदवार यानी बैजनाथ महतो को नामांकन वापस लेने से रोका जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है जो कहीं ना कहीं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और आजसू पार्टी ने किया है। लिहाजा इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अब देखने वाली बात ये होती है कि आयोग इस पर क्या कुछ कार्रवाई करता है, लेकिन एक बड़ा सेटबैक तो सूर्य सिंह बेसरा को लगा है और कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद जो की जा रही थी कि कहीं ना कहीं एक विकल्प पेश करने की कोशिश होगी, उसको कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। अब देखने वाली ये बात होती है कि बैजनाथ महतो के नामांकन वापस लेने की घोषणा से एनडीए हो या यूपीए उम्मीदवार हो उनको फ़ायदा होता है, नुकसान होता है या यथावत रहता है। बहरहाल आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी विकास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। कॉल 9304816880। एशवेल ड्रेस
ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। ऐश्वर्य लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ।